हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 17 यूनाइटेड नेशंस। इससे पहले वाले आपने वीडियो में पहले ही देखा है कि मैंने उसमें समझाया था कि किस तरह से हमारा जो यूनाइटेड नेशंस है वो वर्क करता है। चलिए हम इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स। आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका फ्लैग कैसा होता है, इस पर क्या साइन होता है वो आप देखेंगे। सो विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। See, this is the flag of यूनाइटेड नेशंस। इसको आप देख के आप अंदाज़ा आ जाएगा किस तरह का ये एक चिन्ह बना होता है। बीच में एक साइन है। दिस इज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड का मतलब होता है एक साथ होना। नेशंस मीन राष्ट्रों का। तो एक साथ राष्ट्रों का एक साथ होना मतलब एकजुट होना और एक साथ मिलकर किसी काम को करना। मतलब कि पूरे वर्ल्ड को लेके, वर्ल्ड में कैसे शांति बनी रहे, कोई लड़ाई ना हो, कुछ कोई बीच के अंदर मतलब कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपस में कंट्रीज़ में कि कोई ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि पहले भी हमारा आपका पता ही है, हमारा पूरी जो दुनिया में 2 बार वर्ल्ड वॉर हो चुका है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, जिसके वजह से अब यूनाइटेड नेशंस का बस यही एक मेन जो मुद्दा है वो ये है कि वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में शांति बना के रखें। चलिए थोड़ा सा हम यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए यूनाइटेड नेशन क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम क्या है, उनका एम है कि इंटरनेशनल में मतलब पूरे ही सब जगह पर बिल्कुल पीस और सिक्योरिटी रहे, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस मतलब आपस में एक दोस्ताना रिलेशन हमेशा बना रहे, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब आपस में इंटरनेशनल मतलब अगर कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, कोई बात होती है कहीं भी, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि कोई मान लीजिए कभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बीच में जैसे सुनामी आ गया था, कुछ आ गया था, तो कितना नुकसान हुआ। तो उसमें यह है कि बाकी के देश जो हैं उसमें मिलकर हेल्प करते हैं, जिससे कि जो बड़ी से बड़ी आपदा होती है, जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो इस सब चीज़ों में इनका कॉपरेशन बना रहना चाहिए। एंड बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस। और इसमें क्या है कि एक दूसरे को मतलब जो एक तरह से साथ देना, मतलब दूसरे नेशंस का उसके साथ में हाथ मतलब हाथ में हाथ डाल के साथ चलेंगे तो उससे ये है कि सभी देशों में एक शांति बनी रहेगी। सो इनका जो हेडक्वार्टर है दैट आई विल टेल यू अबाउट दैट, इट इज़ इन न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। और इनका जो इसका जो फाउंडर इसको इट वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945 और ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है, राइट। तो इसको हम जो मैंने आपको प्रॉपर बताया है दैट इज़ और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो इनके दैट इज़ 51 कंट्रीज मैट इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। और वहाँ पर जाके ये लोग सब मिले थे और वहाँ पे जाके लोगों ने अपने इस तरह के जो भी दस्तावेज थे उस पर साइन किए थे, जिसमें कि टर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं वो सब मिलकर आपस में लोगों ने साइन किया था, जिसमें कि सब लिखा होता है कि वो किस तरह से पूरे देश के अंदर, पूरे कंट्रीज़ में मतलब आपस में कैसे शांति बनाए रखेंगी। और उन्हीं का मैंने अभी आपको दिखाया कि देयर वाज अ लोगो ऑफ इट ऑन द फ्लैग, जिसका इसलिए इनका जो एक फ्लैग है वो भी बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। यू कैन सी दिस फ्लैग, दिस इज अ फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नाउ आई वांट टू टेल यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या मेन वजह है कि यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, उसके पीछे रीज़न क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन आर टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। मैंने आपको पहले ही बताया दैट इट इज़ ये जो बनाया गया है इसके पीछे जो मेन कारण है, मेन रीज़न है वो यही है कि वो पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखे। टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द नेशंस, और जो नेशंस हैं वो आपस में अपने एक दोस्ताना व्यवहार रखें, अपने आप उन लोगों के बीच में जो रिलेशंस वगैरह हैं वो इस तरह के बने हों कि बिल्कुल दोस्ताना हो। टू वर्क टुगेदर टू हेल्प द पुअर, मतलब जब हम कोई वो लोग कोई वर्क करें तो पुअर हो, चाहे मतलब गरीब है
या कोई भूख से मरा है या कोई भूखमरी से इस तरह से हो गया है, तो उसमें भी ये लोग अपना एक साथ दें. इलिटरेसी एंड डिजीजेस एंड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट एंड फ्रीडम. और इलिटरेसी वगैरह को दूर करें, जब लोगों के अंदर शिक्षक भावना डेवलप करें. डिजीजेज, अगर बड़ी से बड़ी कोई बीमारी हो जाए तो उसमें भी साथ दें, है ना. टू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, मतलब आपस में एक दूसरे को एक रिस्पेक्ट दे सकें, एक इज्जत देनी चाहिए. फॉर ईच अदर्स राइट्स, और उनके जो भी अपने राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, जो आज़ादी जो उनको दी हुई है, उस चीज़ों पे उन लोगों को अपना एक साथ मतलब साथ देना चाहिए एज अ फ्रेंड. टू एक्ट एज अ सेंटर दैट हेल्प्स नेशंस अचीव देयर गोल, और इस तरह से एक सेंटर के रूप में ये लोग वर्क करें, मतलब जो यूनाइटेड नेशन है वो एक सेंटर के रूप में वर्क करें कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई स्थिति ऐसी होती है, तो वो उनका हेल्प कर सकें एक दूसरे को और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें. तो जो यूनाइटेड नेशन का मेन मुद्दा है दैट इज़ टू मेंटेन पीस एंड टू हेल्प ईच अदर, टू बी फ्रेंडली विद ईच अदर. तो ये एक मेन इनका रीज़न रहा है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन बनाने का. So this was a small introduction on this United Nation. Okay, then bye bye, take care.